हुआ ठीक है। तो खैर डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। देखो देखो पहला जो अपना सवाल करेंगे ना वो एक मतलब एक नया वर्ड सीखेंगे। कई बार क्या होता है ना, आपको एक वर्ड यूज करता है ट्रैपिंग। अच्छा याद रखना, वर्क एनर्जी पावर के जो भी सवाल रहते हैं मोस्टली वर्क एनर्जी के जो आए पाए वाले सवाल रहते हैं तो जनरली वर्क एनर्जी और एनएलएल को मिक्स करके रहता है। जनरली उसके सवाल जो रहते हैं वो दोनों को मिक्स करते हैं, बिकॉज फोर्स नहीं तो वर्क नहीं, वर्क नहीं मतलब एनर्जी नहीं, इस टाइप की चीज है। तो आपस में इंटररिलेटेड है। बंद कर तो कर वैसे पूरे ही बंद कर दे, जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, कम लोग में दोनों चल रहा हो, ठीक है। तो जनरली ये दोनों एक साथ होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक नया वर्ड सीखते हैं, दैट वर्ड इज नथिंग बट ट्रैपिंग। ट्रैपिंग मतलब अबे इंग्लिश वर्ड है ट्रैपिंग। ट्रैप पकड़ना, फंसा के रखना। तो अब मेरे को बताओ कि हम अगर फिजिक्स में मैं अगर ये यूज करना चाहूँ ट्रैपिंग, तो क्या मतलब होगा ट्रैपिंग का? कंस्ट्रेन कर देना, फिक्स कर देना। कैसे? अब मैं क्या करता हूँ, किसी एक रीजन में किसी को ट्रैप कर देता हूँ। आइए किसी फिक्स्ड रीजन में मैं क्या करता हूँ, किसी को ट्रैप कर देता हूँ। तो ये चीज कैसे किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लाइक आप ऐसा कर दो तो भैया पार्टिकल यहाँ पर है, फिक्स है, जैसे जैसे यहाँ से दूर जा रहा है फोर्स इसको वापस यहीं ला रहा है, जैसे जैसे यहाँ से इधर जा रहा है फोर्स यहाँ यहीं ला रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक अच्छा सवाल है। मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी में आपको ऐसा कुछ दिया, लेट्स से ax³ minus bx, दिस पोटेंशियल एनर्जी ax³ minus bx। ऑब्वियस सी बात है, इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करता हूं, ये ग्राफ कैसा प्लॉट होगा? क्यूबिक कर्व प्लॉट होगा कि नहीं होगा? फिर ये नीचे है, ये ऊपर, ये हो गया तुम्हारा ux ग्राफ, हाँ कि ना? ठीक है, जैसे ये वाली चीज आई, आपको बड़ा सीधा सा और सरल सा क्वेश्चन पूछता है कि वो जगह जहां पर उसकी टोटल एनर्जी जीरो है, वो जगह जहां पर उसकी टोटल एनर्जी जीरो है, वो जगह कहां पर है? उसके लिए एक्स क्या होगा? पहला तो ये धीरे धीरे करके बनाते चलते, किस किस जगह पर उसकी टोटल एनर्जी जीरो है। टोटल एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल नहीं, टोटल एनर्जी जीरो। इस ग्राफ को देख के एनालाइज करना है। ई मतलब टोटल एनर्जी ना, क्या पता, बात तो सही कर रहा है, गलत नहीं बोल रहा है। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसको समझना, कहीं भी क्या लिटरल टोटल एनर्जी की इंफॉर्मेशन दी है? नहीं। तो हमें डिफॉल्ट केस में मानना पड़ेगा कि जो हमारी टोटल एनर्जी है सिंपली काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, है ना। तो अब देखो अगर मुझे एनर्जी को जीरो करना है तो इसकी दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो U नेगेटिव हो और K पॉजिटिव हो, सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ U इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ K, और ये जीरो हो जाएगा। या सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि U इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 0। देखो अगर ये वाला सिस्टम दे रहा है, ऐसा दे रहा है, तो इसके लिए हम लोग को ढंग से पूरा मास, वेलोसिटी, ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ताकि मैं उससे U के फंक्शन में यहां पर जा सकूं, क्योंकि देखो यही बात पॉसिबल है जहां पे U नेगेटिव है, इसके बाद ये U पॉजिटिव है और यहां पर K नेगेटिव नहीं हो सकता। अरे ये तो वैसे भी नेगेटिव नहीं हो सकता, U है ही नेगेटिव, आया कि नहीं आया? तो
हो गया सर यहाँ पर चीजें। तो मुझे समझ में आया कि ये वाला पोर्शन जो कि इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो यहाँ को मेरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी बनता है ये जहाँ पे u क्या है जीरो, u जीरो कहाँ कहाँ पर है, 1 2 3, सीधा सा चीज है। यहाँ पर हम क्या करेंगे बोलिए, a पहले x को कॉमन ले लो तो ax स्क्वायर इक्वल टू 0, या तो x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू प्लस माइनस रूट b बाई a। मेरे ख्याल से देखिए माइनस b बाई a प्लस b बाई a और 0। यहाँ पर पोटेंशियल 0 है। इफ टोटल एनर्जी, यहाँ पे इफ मान लेते हैं, ऐसा लिख लो है ना, एटलीस्ट अगर ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं है वहां पर उसको डाल देते हैं इफ टोटल एनर्जी इज 0। तो इफ टोटल एनर्जी इज 0 तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर क्या होना चाहिए, u भी 0 v भी 0, क्योंकि ये वाली इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन नहीं है, बिल्कुल भी गिवन नहीं है। तो इस पॉसिबिलिटी को अपने को क्या करना पड़ेगा, वहां पर प्रॉब्लम वाइज छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इसको सोच रहे हो गलत नहीं सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, बट बात यह है विद द गिवन इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी डिड्यूस्ड। आया अब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो पॉजिटिव आई गई है, मतलब एनर्जी तो है सिस्टम में, क्या एनर्जी तो है ही। कहां पर ग्राफ से देखें तो तो दोनों एक साथ जीरो कैसे हो गए, पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक कम होगा, काइनेटिक बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होगा, दोनों जीरो कैसे होगा, फिर तो ओवरऑल जीरो, कुछ एनर्जी लॉस लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपका देखो इस चीज को समझो, ये वो जगह है जहां पर क्या हो रहा है, उसका पोटेंशियल 0 हो रहा है। हुआ कि नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारा आंसर है। ये 3 जगह है जहां पर पोटेंशियल 0 है। जहां पर पोटेंशियल 0 होगा वहां पर डेफिनेटली काइनेटिक को 0 होना पड़ेगा इफ टोटल एनर्जी इज 0। कंडीशन आया नहीं, तो ठीक है यहां पर आ गया। अब देखो k कैन नेवर बी नेगेटिव, k कैन नेवर बी नेगेटिव। देखो यहां पर आपको इसके साथ कंडीशन देता है टू ट्रैप, ये वर्ड यूज करता है टू ट्रैप। अच्छा ये चीज तो समझ में आया ना कि पोटेंशियल इन 3 जगह पर 0 होगा। टू ट्रैप द पार्टिकल फाइंड रीजन, ये वर्ड यूज करता है। जहां नेगेटिव हो वहां से तो अब देखो पार्टिकल को ट्रैप करना है कहां पर, जहां पर उसकी एनर्जी 0 है, इस रीजन में ट्रैप करना है। अब देखो जैसे वो बोला एकदम करेक्ट। यहां पर अगर आप देखोगे तो चलो ठीक है ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहां पे फोर्स 0, मैं 2 मिनट पे मान लिया कि काइनेटिक 0, 2 मिनट के लिए मान लिया, लेकिन पोटेंशियल तो डेफिनेटली पॉजिटिव है ना, इट कैन नॉट बी 0 है कि नहीं? इसका मतलब अच्छा यहां पर क्या पोटेंशियल नेगेटिव है, लेकिन काइनेटिक तो होगा। अपने आप से लॉजिकली सोचने की कोशिश करो, यहां पर उसकी क्या है, टोटल एनर्जी 0 है, वहां पे टोटल एनर्जी 0 है। अब जैसे जैसे वो आएगा तो यहाँ पर उसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, बोलिए आगे लग रहा है, और वो डिस्प्लेस भी आगे, ये समझ में आया ना, du/dx नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव, तो फोर्स आगे लग रहा है, वो डिस्प्लेस भी आगे हो रहा है क्योंकि यहाँ से आगे ही जा रहा है कि ना, इस पे पॉजिटिव वर्क होगा, काइनेटिक एनर्जी पक्का बढ़ेगा। तो बढ़िया है ना, पोटेंशियल घट रहा है, काइनेटिक बढ़ रहा है, सम उसका क्या है 0। तो अगर ट्रैपिंग का रीजन पूछ रहा है क्या आ जाएगा, 0 से प्लस रूट b बाई a, माइनस में वो ट्रैप नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आया कि नहीं आया, नहीं आया, माइनस b बाई a में तो हो ही नहीं सकता ना, टोटल एनर्जी 0, माइनस b बाई a में रूट माइनस b बाई a में, रूट माइनस b बाई a में 0 नहीं हो सकता, मतलब टोटल एनर्जी। देखो टेक्निकली वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि मैंने उस पर्टिकुलर जगह से पार्टिकल को रिलीज किया, ठीक है 0 है क्योंकि वहां पे पोटेंशियल भी 0 था अकॉर्डिंग टू ग्राफ, और वहां से मैंने रिलीज किया तो काइनेटिक भी 0, वो कंडीशन बेस्ड हो जाएगा, है ना। वो चीज आपको बोलना गलत नहीं है, अगर मैं यहां से रिलीज कर रहा हूं तो यस नहीं होगा, बोलो आया, पक्का समझ में आया। अब ये क्वेश्चन है, इसी को मैं मॉडिफाई करूंगा, सेम क्वेश्चन सेम ग्राफ, what is the maximum region to trap the particle,
मैक्सिमम रीजन टू क्रैक द पार्टिकल। क्या डिस्कशन चल रहा है? वो उस मैक्सिमा पॉइंट से हाँ इस वहां से लेके यहाँ बस सवाल खत्म। तुमको समझ में आना चाहिए कि भैया ये वो होता है वो रीजन जहां पर आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है, मतलब सॉरी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहां से यहां तक आपका पार्टिकल क्या कर सकता है, ऑसिलेट कर सकता है। दी एंड फिनिश, खत्म और समाप्त। बोलो, पूरा विचार यही है। जैसे ही मन में क्लियर हुआ कि ये रहा वो रीजन, निकालो आप उसको। मेरा फोन नहीं दिख रहा मेरे को। अच्छा चार्ज नहीं, चाहे जो आप डायरेक्ट ट्रेनिंग कर रहे हो। अरे हाँ यार, मैं अचानक रियलाइज किया ये चीज। आसान विचार है सच। पूछ लो थोड़ा सीधा साधा बच्चा है, इसको मत फंसा के क्वेश्चन कर, है ना? पर कहाँ थी लास्ट क्लास में? अरे ये तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि ये मैक्सिमम है? हाँ वो तो डी ऊपर डी आर जीरो कर दिया, अंडर रूट डी बाय 3 है आगे। डी बाय 3 के रूट के अंदर हाँ अंडर रूट डी बाय 3 डी यू बाई डी आर इज 0 डी आर इज और एक्स डी एक्स कर लेते, डी यू बाई डी एक्स इज 0। तो मैं मेरे को डिफरेंशिएशन बताओ तो एक बार। 3x स्क्वायर माइनस बी माइनस बी इज 0 तो एक्स कितना आ गया? अंडर Under रूट हाँ प्लस प्लस माइनस प्लस वाला नहीं प्लस वन लेंगे, चाहे माइनस वाला लेंगे ना उधर माइनस नहीं, वो पोटेंशियल निकाले ना पोटेंशियल। अरे एक्स ध्यान से, ये ये x वो जगह है positive जहाँ है। पे पोटेंशियल नेगेटिव है। एक ये है और एक ये है। एक्स की नेगेटिव वैल्यू एक्स नेगेटिव वाला ये है, हाँ एक्स पॉजिटिव वाला ये ये। हाँ मुझसे रीजन पूछा, हाँ मुझसे रीजन रीजन पूछा है। कितनों को समझ में आ रहा है कि मुझे यहां से अरे मुझे ये रीजन दिखना है, तो सर सिमेट्रिकल है। ये डिस्टेंस कितना हुआ? रूट बी बाई 3, ये आ गया। तो टोटल कितना होगा? 2 रूट बी बाई। तो ये भी कितना हो जाएगा? मुझे तो यहाँ तक जाना है ना। हाँ मैं यहाँ पे क्यों एरो लगाया हूँ? एरो यहाँ पर है। हाँ बोलो, ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 अंडर रूट का फिर से 2 बी बाई 3। क्या आया समझ में? हाँ। तो मेरा रीजन क्या हुआ? मेरा आंसर क्या है? माइनस रूट बी बाई 3 रीजन माइनस रूट बी बाई 3 है। हाँ बोलो। माइनस रूट बी बाई 3 है। माइनस रूट बी बाई 3 अरे रूट बी पूरा है पूरे पे रूट है। क्या चीज? अरे पूरा रूट के अंदर है। नीचे देखो। अरे बी भी रूट के अंदर है। हाँ बी भी रूट के अंदर, सही बोल रहे हैं। हाँ माइनस ऑफ रूट बी बाई 3 रूट बी बाई से रूट बी बाई यहाँ से देखो ये टोटल 4 है, 4 में से 1 चला गया, 3 बचा है ये, है ना? तो 3 नहीं। नहीं अच्छा हाँ अच्छा, यही आएगा। हाँ। यही आएगा। देख रहे, एक बार गलती हो जाता सीधा चढ़ गए यार, ये आदमी का नहीं छोड़ेंगे।
बट हाँ ये चीज समझ में आया नहीं आया? ब्रैकेट गलत है। अरे अरे हाँ नहीं टेक्निकली वो एकदम सही बोल रहा है, ब्रैकेट गलत लगा है। वो तो सेट वाला ब्रैकेट है। सेट वाला। क्लोज रीजन पक्का है? बायो वाला ब्रीफ में क्लोज ब्रैकेट जो एंड्स है वो इंक्लूड है, ओपन ब्रैकेट एंड्स इंक्लूड नहीं है लेकिन इन बिटवीन की वैल्यूज इंक्लूड है। कर्ली वाले का कोई यूज नहीं, वो सेट वो सेट नहीं यूज होता। हमारे इंडिविजुअल पॉइंट्स के लिए, लीगल पॉइंट्स, इंडिविजुअल पॉइंट्स के लिए। इंडिविजुअल पॉइंट्स, हाँ इंडिविजुअल सेट नंबर्स। बोलो ये आया बढ़िया है तो। क्या बढ़िया? ये मतलब अच्छा है डिमार्केशंस। और दिमाग व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? जहाँ पोटेंशियल जीरो होगा। मतलब पार्टिकल का मास जीरो, मास m मान लो, अब सवाल में उसकी जरूरत पड़ेगी हाँ। मे भी शायद पड़ सकती है, वैसे ना पड़े बट अगर जरूरत पड़ा तो कुछ मास m को मान लेना। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर। अगर जरूरत पड़ा तो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, मान लेना कि ऐसा कुछ है फिर वो चढ़ जाएगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, आंसर ए बी में आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन ये है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रैप्ड पार्टिकल ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रैप्ड पार्टिकल। याद रखना यहाँ पे हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि जनरली हम लोग क्लास में नहीं कर पाते है ना। लाइक आता है वो तुमको, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी एक लाइन आगे, कोई भी एक चीज ऐसा नहीं है जो तुमको नहीं आता, सब आता है, थ्योरी पूरा आता है, बस अब हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, सोचना सीख रहे हैं, नथिंग एल्स। यहाँ पे ना आपको एक दो वर्ड्स पकड़ने पड़ेंगे। पहला वर्ड ये पकड़ो कि अगर पार्टिकल ट्रैप्ड है तो इट मस्ट बी अंडर अ कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ क्या इतना जल्दी कैसे आ गया? नहीं मतलब जहाँ पे पोटेंशियल मिनिमम है तो वो उसी का क्या बोलते हैं साइन चेंज करके वही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगा। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी जीरो है कौन बोला? तो ट्रैप है ना उस एरिया में तो। हाँ तो ट्रैप्ड है, एनर्जी कन्फाइंड है, बट एनर्जी जीरो थोड़ी ना। तीन ही पॉइंट्स पे तो जीरो थी ना बस एनर्जी। हाँ एनर्जी जीरो कहाँ होगी? भाई तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट खोजना है। ये तो पता है तेरे को ऑलरेडी, मिनिमम वही तो बोला मैं। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलरेडी पता है आपको। माइनस। हाँ यहाँ तक तो सही बोला कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे काइनेटिक मैक्सिमम होगा, लेकिन जो तो इक्वेट करते हैं वो गड़बड़ करते हैं। जीरो नहीं होगा ना 2%। देख समझ, पिछला क्वेश्चन देखेगा ना तुझे अपने आप में क्लियर हो जाएगा। ये मैंने रीजन बनाया था वो ट्रैप्ड रीजन जहां पर उसकी एनर्जी जीरो थी, मतलब इसके छोड़ कोई अदर रीजन में जाता हूं तो एनर्जी जीरो। लॉजिक क्लियर हुआ? तू क्या कर रहा था? हाँ दोनों को जीरो कर रहा था। नहीं ये प्लस ये इज नॉट जीरो, बट ये प्लस ये इक्वल टू कांस्टेंट कंजर्वेटिव फील्ड ट्रैप्ड पार्टिकल। बोलो ट्रैप्ड पार्टिकल का मतलब क्या हुआ? जो आपका फील्ड है वो कैसा है? कंजर्वेटिव फील्ड है, बाकी ना कंजर्वेटिव फील्ड है, इसका मतलब क्या हो गया है? टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। तो इसका मतलब यहां से ऐसा ये हमारा फील्ड रीजन, बोलो ना, ये हमारा फील्ड है। तो यहां से यहां के बीच में एनर्जी कंजर्व कर दो। लॉजिक सोचो, यहां पर पार्टिकल की काइनेटिक जीरो हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी काइनेटिक बची तो वापस जाते समय ये हल्का सा भी इधर ढुलुलुलु हुआ तो कभी वापस आएगा क्या? गया फिर तो बाउंडेड रीजन नहीं है तो गया, बाहर निकल गया। बोलो आया कि नहीं है? मतलब पक्का इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक जीरो ही होनी चाहिए, और वहां तक तो पहुंचाना ही पहुंचाना है ना। लेकिन यहां पर पोटेंशियल पता है क्या तुमको?
क्या बात कर रहे हो, मेरे को नहीं पता है, तुमको कैसे पता है? डेफिनेशन में जो पॉइंट है x का उसको हाँ पॉइंट आया था, कितना आया था? माइनस b बाय अंडर रूट बी बाई माइनस के साथ हाँ। ये था आपका u का फंक्शन, कितना था? ax क्यूब माइनस bx। माइनस बी एक्स, तो ये हो गया यू इनिशियल, क्या बोलते हो? हाँ। प्लस यहाँ पे के इनिशियल लिखूंगा मैं। अरे बोलो हाँ। मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पर कैसे करूंगा मैं, ये क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी टू अंडर रूट अच्छा कहाँ से पा रहे हो? कोऑर्डिनेट क्या होगा? b बाई 3 पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो यहाँ पर का क्या आ जाएगा? u फाइनल क्या लिखूंगा? यही बात। बोलो बोलो, a टाइम्स ये वाले x का क्यूब हाँ। प्लस माइनस bx प्लस काइनेटिक फाइनल एंड दिस विल बी मैक्सिमम। ट्रू, यहाँ पर काइनेटिक क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो k फाइनल आपका बन गया k मैक्सिमम, इसको मैं x1 x2 बोल देता हूँ तो दिस विल बी x2, इसको मैं x1 बोल देता हूँ तो दिस विल बी x1। सॉल्व करिए। तो इनिशियल 0 तो मैं यही तो कह रहे थे कि पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम निकालना पड़ेगा, उसका कोऑर्डिनेट पता है ना तो वो भी वो बोला, हाँ हाँ ठीक है। मगर अंतर कहाँ पर आया? आपको पूरा सोचना पड़ेगा वहां से। हाँ वो जीरो नहीं है दोनों का। हाँ। और इस साइड को मैं क्यों नहीं सोच सकता? पता नहीं है फंक्शन उसका। वहां तो आगे पूरा फंक्शन पता है, यही है फंक्शन ax क्यूब प्लस bx। तो वहां k 0 कहां हो रहा है वो? हाँ वहां पर होगा तो यहीं पर जीरो होगा, होने के लिए तो यहीं पर जीरो होगा उस ट्रैप रीजन में। लेकिन टेक्निकली ना अगर मैं सिर्फ इस साइड को सॉल्व करूं तो ये देखो, ये तो पोटेंशियल कंटिन्यू बढ़ रहा है, हाँ। तो मैं ट्रैपिंग भी यहां से डिसाइड नहीं कर सकता। ये तो गया, जितना जाना था उतना जा सकता है, ये इस पर डिपेंड ही करेगा। अरे नहीं आ रहा लेफ्ट साइड पक्का? चलो बताओ। क्या 10 मिनट के लिए लाइट आता जाता है? आया समझ में? नहीं आ रहा? निकाल दीजिए और वैल्यू डालो, उसको सॉल्व कर एक बार। अंदर से 2b चलो मेरी मदद करो तो। -2ab रूट b अपॉन 3a रूट 3। चल पुनः मदद कर। सर वो परमानेंट चल रही है यार। वो 2 टाइम्स ही हो जाता है सर, ऑलमोस्ट ऐसे देखेंगे, मतलब एक का जो आ रहा है उसका 2 टाइम्स आ हो जा रहा है। हाँ बिल्कुल, वही मैं तो माइनस प्लस का ही तो एग्जैक्टली। सेम अरे होता आप है। यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो ये नेगेटिव होगा, हाँ। ये भी उधर चल देगा। सर अगर ये फंक्शन 2 के मल्टीपल्स की पावर में होता, क्या 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 क्या? मतलब ये तो आपने फंक्शन क्यूबिक, अच्छा तो क्यूबिक फंक्शन ही है ना, अगर ये वैसा क्वाड्रेटिक फंक्शन होता ना ना फिर तो लीनियर बनता ना, हाँ, देखिए, फिर तो वही। लीनियर बन जाता। तो ये क्वेश्चन ही वैलिड है। हाँ। ठीक है। क्या डिस्कस कर रहे थे यार हम लोग? A हाँ चलो तो वैल्यू डालो। 2 टाइम्स a टाइम्स माइनस ऑफ, ये देखो b बाई 3a की पावर 3/2। माइनस हाँ ये माइनस है 3/2 3/2। अरे यार हाँ ठीक है चलेगा, 3/2 चलेगा। हाँ। और माइनस माइनस प्लस प्लस b बाई अंडर रूट ऑफ b बाई 3a 3a पावर हाफ। हाफ। यस। मैं ऐसा करके क्यों लिख रहा हूँ आपको थोड़ा सा रियलाइज हो जाएगा, हाँ है ना? इज इक्वल टू, और वो काइनेटिक इनिशियल तो जीरो है, ये तो जीरो है तो मैं उसको कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ। चलिए इसको बोलिए तो मस्ट बी इक्वल टू, इसी का पॉजिटिव हाँ बोलना, a b by 3a b बाई 3a 3/2 3/2 माइनस b बाई 1/2 प्लस प्लस k max। k मैक्स। हम इसको इधर ही छोड़, बाकी को इधर ले आओ। तो ये आ गया आपका आंसर। क्या चीज ध्यान देखो, ये दोनों ए वाली चीजें माइनस है, प्लस है ना? तो माइनस माइनस 2a b बाई 3a की पावर 3/2 और इन दोनों में प्लस हो जाएगा 2b, हाँ की ना? b b by 3a b बाई 3a पावर 1
1/2 मैं इन दोनों में b/3 है 1/2 2 कॉमन ले लूं क्या हाँ तो 2 टाइम्स ऑफ क्या चीज 1/2 और मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा बोलिए b माइनस हाँ b/3 है ना कुछ गलत हो गया b/3 है ए बच रहा है ना तो ए माइनस ए बच रहा है माइनस हुए ही तो बच रहे तो ये बच ए बच रहा है ना माइनस ए नहीं वो तो बचेगा उसको मैं नहीं बचा अच्छा और हाँ 3 तो b माइनस 2 है अरे यहाँ से b/3 है 1/2 बाहर आ गया 2 बाहर आ गया यहाँ से सिर्फ b बचा यहाँ से बाहर आ गया हाँ और 2 बाहर आ गया तो माइनस साइन बचा माइनस a टाइम्स क्या चीज b/3 b/3 का 3 b/3 बचेगा ना का क्यूब नहीं बचेगा अरे 1/2 1 + 1/2 ना पावर 3/2 ना 1 + 1/2 1/2 बाहर आ गया पावर 1 बचेगा क्या गलत मल्टीप्लाई बाहर निकाल के 1/2 और 3 बचा दिया वो तो समझ गया लेकिन मैं तो बस सही कर रहा हूँ सही है, सही है। ठीक है देख ना मैथमेटिक्स देख लो बोल क्या हो कट गया वो ए से कट a से a कट गया तो 2b 4b बाई बस 4b आएगा क्या 4b/3 ऑफ b/3 पावर हाफ अंदर ले जा सकते हैं हम लोग तो अपना काइनेटिक मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आता है वो आ जाता है 16/27 है ना फिर क्या b क्यूब b क्यूब हो जाएगा अपॉन ए b क्यूब बाई a पूरे का इसका है ना ये मैक्सिमम काइनेटिक हो गई तो मैं मैक्सिमम स्पीड भी बोल सकता हूँ मास दे बट आया ये चीज तकलीफ तो नहीं तो ध्यान देना कि हाँ आपके ट्रैप्ड पार्टिकल या ये सारी चीजें भी क्या हो सकती है मतलब एक नया वर्ड डे के पूछेगा आप बस जानते हो सब चीज जानते हो बस उस चीज को क्या करें थोड़ा सा फील करें गुस्सा ठीक सर सर काम को बहुत सीधा जरूरत कितनी